हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उस समय पर हमारे पास जो संविधान के टोटल जो भाग रहे वो कितने रहे 22। और यदि हम वर्तमान में बात करें प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने पार्ट हैं टोटल 25 कैसे हैं 25 बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए, उसके बावजूद हमारे पास अब वर्तमान में 25 हो चुके हैं। सबसे पहले हम जब बात करते हैं पार्ट 1 की, यानी कि पहले जो नंबर पर हमारे पास पार्ट है इसका भाग है, तो उसमें क्या है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो जैसे भारत में मतलब संघ कैसे है, राज्य कैसे है, उसके क्षेत्रों को लेकर बात की गई है। और इसमें जो अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है ना, उसकी बात की गई है। उसके बाद हम बात करें जब हम पार्ट 2 पर आते हैं यानी कि भाग 2 में आते हैं, तो इसमें क्या है नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता में जब हम बात करते हैं भारत में कितने तरीके से नागरिकता ली जा सकती है, कौन भारत का नागरिक है, वो सभी सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। और वो किस अनुच्छेद में बात की गई है 5 से लेकर 11 तक, 5 to 11। उसके बाद जब हम बात करते हैं पार्ट 3 में क्या है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लेकर बात की गई है। पार्ट 3 में इसमें क्या है जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पर हमारे पास मौलिक अधिकार थे 7, अब कितने हैं 6 हैं। अब इसकी बात करें हम अनुच्छेद को लेकर तो 12 से लेकर 35 तक यानी कि 12 to 35 तक उसमें बात की गई है। उसके बाद 4th नंबर पर हमारे पास जो है वो DPSP है। DPSP में क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। उसमें क्या है राज्यों को बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं कि राज्य अपनी स्वेच्छा के अनुसार पब्लिक के कल्याण के लिए बहुत सारी पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हम बात करें अनुच्छेद को लेकर जो DPSP है वो 36 लेकर 51 तक इसमें बात की गई है। उसके बाद 4th के यानी कि इसी का ही संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। उसमें क्या है पार्ट 4A जोड़ा गया और अमेंडमेंट के द्वारा ही, और 51 के या A इसमें जोड़ा गया। जब हम बात करें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो जोड़े थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, ठीक है ना। उसमें क्या था हमारे पास जब हमने जोड़े थे उसमें 10 थे, अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं 11 हैं। उसके बाद 5th नंबर पर हम बात करें, 5th नंबर में क्या है हमारा संघ। इसमें संघ में क्या है, संघ में जैसे हम बात करें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद के सदस्य हैं जो उसको अधिकार दिए गए हैं, न्यायपालिका है, वो किस में है सब संघ में। और इसमें हम बात करें किस अनुच्छेद में बात की गई है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं 6 नंबर पर जो हमारे पास है इसका जो पार्ट है, ठीक है ना, वह है राज्य। स्टेट को लेकर यदि हम बात करें स्टेट में क्या है राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, CM यानी कि मुख्यमंत्री और उसका कैबिनेट और हाई कोर्ट, वो सब किस में है हमारे पास 6 नंबर पर है, यानी कि जो हमारे पार्ट 6 है उसमें बात की गई है। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है 152 से लेकर 237 तक। अब जो हमारे पास पार्ट 7 जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पर तो ये लागू तो किया गया, लेकिन 1956 जब हम बात करें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 उसके द्वारा इसको क्या किया गया स्टॉप कर दिया गया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये काम नहीं कर रहा है वर्तमान समय में। पार्ट जो इसका 8 है 8वें नंबर पर, उसमें क्या है संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, ठीक है ना। उसमें क्या है 239 से लेकर 242 तक बात की गई है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जब हम बात करें हमारे पास 9 नंबर पर है भाग 9 में क्या है पंचायतों की बात की गई है। जैसे हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम प्रधान बनते हैं उन सभी को लेकर पंचायतों के गठन की बात की गई है। और वो किस में है 243 से लेकर 243 अण तक। उसके बाद हम आते हैं इसका ही जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया 9 क्या है या 9A म्यूनसिपलिटीज़ की बात की गई है, नगर पालिकाओं की बात की गई है, ठीक है ना।
उसमें क्या है 243 जो पी से लेकर 243 जेड जी तक की बात की गई है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, ये भी अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया। पार्ट 9B सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समिति जैसे किसानों के लिए बहुत सारी जो उन्हें सुविधाएं दी जाती है सहकारी समितियों के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है ना। उसमें क्या 243 जेड एस से लेकर और जेड टी तक बात की गई है। अब नेक्स्ट नंबर पर जो हमारे पास 10 नंबर पर है, जो 10 इसका पार्ट है, ठीक है ना, उसमें क्या है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है। 10 नंबर में जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे राष्ट्रपति द्वारा किस क्षेत्र को अनुसूचित या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करना है, वो सब अधिकार जो राष्ट्रपति को दिए गए हैं 244 और 244A यानी कि कै में दिए गए हैं। अब 11 नंबर पर आते हैं हम। 11वें नंबर पर हमारा जो पार्ट है इसका संविधान का, उसमें क्या है संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात की गई है। संघ राज्य संबंधों की बात की गई है। ये किस अनुच्छेद में है 245 से लेकर 263 तक। उसके बाद पार्ट 12 में हम आते हैं। पार्ट 12 में क्या है, इसमें वित्त संपत्ति की बात की गई है। ये किस में है अनुच्छेद 264 से लेकर 300A यानी कि कै में है। उसके बाद आते हैं हम पार्ट 13 में। 13 नंबर पर जो हमारा पार्ट है संविधान का, उसमें क्या है भारत के राज्य क्षेत्र के बीच यानी कि अंदर जो व्यापार किया जाएगा, ठीक है ना, उसको लेकर बात की गई है। ये 301 से लेकर 307 तक है। उसके बाद पार्ट जो इसका 14 है यानी कि 14 नंबर पर है, उसमें क्या संघ राज्यों के अधीन सेवाएं की बात की गई है, सर्विसेज की बात की गई है। इसमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बात की गई है 308 से लेकर 323 तक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है इसी का ही पार्ट 14 का है यानी कि ए, ये भी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इसमें अधिकरण की बात की गई है। अधिकरण में जब हम बात करते हैं कैसा अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, उसको लेकर बात की गई है। ये किस अनुच्छेद में है 323 कै से लेकर 323 ख तक। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट 15 है यानी कि 15 नंबर पर है निर्वाचन। निर्वाचन आयोग गठन कैसे किया जाएगा, कैसे काम करेगा, ठीक है ना, इस सब की बात की गई है। ये किस अनुच्छेद में है 324 से लेकर 329 कै तक इसमें रखा गया है इसको। उसके बाद 16 में आते हैं जो उसका 16 नंबर पर है, ठीक है ना पार्ट, उसमें क्या कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब जब कुछ विशेष वर्गों की बात की गई है, इसमें जो अनुच्छेद है 330 से लेकर 342, जब हम इसमें बात करें कि आखिरकार कुछ वर्ग कौन से हैं, कुछ वर्गों की जब हम बात करते हैं SC, ST और OBC, इसमें क्या लोकसभा, विधानसभाएं, ठीक है ना, या सरकारी सेवाओं में इनके किसके लिए ST, SC, OBC के आरक्षण की बात की गई है। अब नेक्स्ट नंबर पर हमारा है 17 नंबर पर हमारा जो पार्ट है इसका संविधान का, उसमें क्या राजभाषा। राजभाषा की जब हम बात करें इस किस अनुच्छेद में है 343 से लेकर 351 तक। लेकिन इसको थोड़ा सा राजभाषा को और भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम बात करें, सभी हम जानते हैं भारत की जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे स्टार्टिंग में पहले हिंदी को कहा गया था कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, हिंदी। ये 343 फर्स्ट पार्ट इसमें बनाया गया। उसके बाद 343 का इसका जो सेकंड पार्ट बनाया गया, उसमें कहा गया कि 1965 तक हम क्या रखेंगे अपनी इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा शासकीय यानी कि जो भी हमारे प्रयोजन के लिए हम उसको प्रयोग करते रहेंगे। उसके बाद ये किस अनुच्छेद में है जो 17 नंबर पर है हमारा, 17 नंबर पर जो राजभाषा की बात की गई है 343 से लेकर 351 तक बात की गई है। उसके बाद जो हमारा 17 के बाद हम 18 नंबर पर आते हैं, आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी जो प्रोविज़न है उसकी बात की गई है। आपात उपबंध में हम बात करें 352 से लेकर और 360 तक जो आर्टिकल उसमें बात की गई है। इसमें क्या है आपात उपबंध में जब हम बात करते हैं, जब भी भारत में बाह्य आक्रमण हो जाता है या ऐसी कुछ अवस्था बन जाती है, तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति के पास अपनी शक्तियाँ वह प्रयोग करेगा, ठीक है ना। यानी कि जैसी एक व्यवस्था चल रही होती है
ठीक है ना। यदि हम देखें जैसे नॉर्मली हमारी संसद काम करती रहती है, लेकिन जब भी इमरजेंसी आ जाती है तो फिर क्या होता है, प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ होती है वो अपने प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 19 यानी कि 19 नंबर पर है, जो उसमें प्रकीर्णन यानी कि मिसक्लेनियस की बात की गई है। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 361 से लेकर 367 तक। प्रकीर्णन की हम बात करें, राष्ट्रपति राज्यपालों को इसमें संरक्षण की बात की गई है, राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण की बात की गई है। अब नेक्स्ट नंबर पर है हमारा जो पार्ट 20 है। पार्ट 20 में क्या है, संविधान संशोधन की बात की गई है। यदि जैसे जैसी हमारी आवश्यकता बढ़ती है या जब भी हमें ठीक लगता है तो हम उसमें कुछ ना कुछ संविधान में संशोधन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद से कर सकते हैं हम, 368 के माध्यम से। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 21 में क्या है हमारा, अस्थायी संक्रमणकाली या विशेष उपबंधों की हम बात करें, इसमें क्या है, विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है, ये 369 से लेकर 392 तक। अब इसमें हम बात करें अस्थायी, जब हम अस्थायी या विशेष उपबंधों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यदि हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करें तो आर्टिकल 370 आपने सभी ने सुना होगा। 370 बहुत ही मीडिया में, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में बहुत पॉपुलर रहा है, ठीक है ना। जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, ठीक है ना, तो ये क्या था, 370 उसके जम्मू कश्मीर को दिया गया था, यानी कि 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान बनाया गया था। और इसके साथ में यदि हम देखें और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको अलग से बहुत सारे मतलब विशेष व्यवस्था की गई, जैसे नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो कहीं ना कहीं पर विशेष उपबंधों की कैटेगरी में ही आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर और लास्ट हमारा है 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम किसका, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान है, इसकी बात की गई है। और उसमें कुछ जैसे हम बात करें इसमें लास्ट में बात कीजिए निरसन या निरस्त करना। हमने क्या किया था, जब हमारा संविधान बन चुका था तो हमने जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था या फिर 1935 एक्ट के माध्यम से हम काम कर रहे थे, 1935 अधिनियम था, ठीक है ना, वो सारे क्या कर दिए थे हमने, फिर सारे रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि हमारा संविधान बन चुका था। अब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बात की गई है, 393 से लेकर 395 तक। तो दोस्तों ये हमारा सारा जितने भी हमने टोटल बात की है 25 हमारे पास जो इसके पार्ट थे उसको लेकर हमने दोस्तों भारतीय संविधान के भाग को विस्तार से हमने चर्चा की है, लेकिन इसके साथ भी हमने आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए ट्रिक भी बनाई है। भारतीय संविधान के भागों को हम कैसे याद करें, इसमें हमने एक ट्रिक बनाई है, जैसे सनम, राज्य के कर्तव्य, संघराज्य, फिर उसके बाद संघराज्य, फिर उसके बाद पंचनगर, ठीक है ना, सह अनुज, सर संबंध, संपत्ति, व्यापार, सेवाएं, अधिक निर्वाचन, कुछ वर्ग की राजभाषा, आपकी संशोधन, विशेष संक्षिप्त नाम। तो इसमें सबसे पहले जब हम बात करें पार्ट 1 जो इसका पहला भाग है, उसमें जैसे सनम में क्या है, संघराज्य, ठीक है ना, संघराज्य की बात की गई है। उसके बाद न्याय में आते हैं तो नागरिकता को लेकर बात की है, किस में है, पार्ट 2 में है। उसके बाद मैं में आते हैं तो किस में है, भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं राज्य के, यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कर्तव्य क्या है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है, किस भाग में रखे गए हैं, 4 क में रखे गए हैं। अब संघ में आते हैं, संघ में क्या है, संघ की यानी कि यूनियन की लेकर बात की गई है, किस में है, भाग 5 में है। राज्य की बात की गई है, वो किस में है, भाग 6 में है। 7वां हमारे पास हमने पहले ही आपको बताया कि 7वां रिजेक्ट कर दिया गया है, जो भाग 7 था। अब उसके बाद ये किस नंबर पर है, संघराज्य क्षेत्रों की बात की गई है, किस में आएगा, ये भाग 8 में आएगा। और जब हम बात करें पंचनगर लिखा हुआ है, इसमें क्या है, पंच में क्या आएगा, पंचायती राज आ जाएगा। पंचायती राज की बात किस में की गई है, भाग 9 में। नगर पालिकाओं की बात की गई, किस में की है, नगर पालिकाओं की बात किस में की गई है, 9 के क में। उसके बाद सहनुज की जब हम बात करते हैं, सह में क्या है, सहकारी समितियों की बात की गई है, ये किस में है, 9 के ख में, यानी कि ठीक है ना, या 9B भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अनुज, एक नाम इसमें अनुज लिखा गया है, ये किस में है,
भाग 10 में आएगा। अनुज का मतलब क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति से। उसके बाद इसमें लिखा है सर संबंध, यानी कि इसको हम कह सकते हैं सरा संबंध भी कह सकते हैं, यानी कि संघ राज्य के बीच जो संबंध है उसको लेकर बात की गई है, ठीक है ना। उसमें क्या है? भाग 11 में बात की गई है। संपत्ति, ठीक है ना, संपत्ति है, या इसमें हम ये भी कह सकते हैं वित्त संपत्ति, ठीक है ना। भाग किस में है? 12 में है। व्यापार की जब हम बात करें, भारत राज्य के बीच में हम व्यापार कर सकते हैं, यानी कि भारत के अंदर व्यापार किया जा सकता है। भाग किस में है? 13 में है। जो सेवाओं की बात की गई है, ठीक है ना, यानी कि संघ राज्य के बीच जब हम सेवाएं दे रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें किस में बात की है? पार्ट मतलब भाग 14 में बात की गई है। अधिकरण की हम बात करें, अधिकरण की जो बात की गई है वो किस में है? भाग 14 का है। उसके बाद निर्वाचन को लेकर हमने बात की थी, उसमें क्या है? 15, भाग 15 में है। बात आते हैं फिर कुछ वर्गों के लिए, ठीक है ना, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं, उसमें क्या है? भाग 16 में है। उसके बाद राजभाषा में आते हैं। राजभाषा में क्या है? राजभाषा में भाग 17 में बात की गई है, ठीक है ना। उसके बाद आपात उपबंधों की बात की गई है, ठीक है ना। आपात उपबंध किस में है? भाग 18 में है। और प्रकीर्णन की बात की गई, यदि हम बात करें, वो किस में की गई है? भाग 19 में। संविधान संशोधन की हम बात करें, संविधान संशोधन की जो बात की गई है हमने भाग 20 में की है। और विशेष जो उपबंध की बात की गई है वो किस में है? भाग 21 में। और लास्ट हमारा रहता है जैसे संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त किसका नाम? भारत के संविधान का नाम। संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान। वो किस में है? भाग 22 में। तो दोस्तों ये हमने एक ट्रिक बनाई थी जो आपके लिए भी बहुत मतलब जो पार्ट हैं भारतीय संविधान के उसको याद आप आसानी से रख सकते हैं, और बहुत सारे कंपटीशन में इस ट्रिक का आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों आपको अब करना क्या है? आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए।